बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत मज़े का है। आपने टाइटल देखा, आपको आइडिया हो गया होगा। बरसात के दिन है, बहुत मज़े की बारिश हो रही है। दिल तो चाहता है इंसान इस बारिश के मौसम में बस गर्मा गर्म चाय इंजॉय करे, आराम करे। लेकिन आराम इसी सूरत में मुमकिन है जब आपका घर, आपका किचन पूरी तरह से साफ़ होगा। क्योंकि यूजली जिस तरह से हम अपने घर की किचन की सफाई सुथराई कर रहे होते हैं, उसकी निस्बत ना हमें ये जिसे हम मानसून कहते हैं, एक्चुअली हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो है ना, इसको सावन का महीना कहते हैं। तो इस सावन के महीने में हमें थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। चाहे हमारा घर हो, हमारा किचन हो, लॉन्ड्री हो, कोई भी काम हो, हर काम में हमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है। तो आज मैं आपसे उन तमाम टॉपिक्स पे बात करूँगी, किचन और लॉन्ड्री से लेके, घर की सफाई सुथराई से लेके, कैबिनेट्स की स्मेल से लेके, हर एक चीज़ के बारे में। और हाँ, मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं आजकल, तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो डिटेल में हम आज इस बारे में इंशाल्लाह पूरा वीडियो इसी चीज़ पर है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कहीं जाना नहीं है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए जी हमारे खूबसूरत तरीन कैपी का क्या मंज़र है। आज बहुत मज़े की बारिश हो रही है, हम बहुत इंजॉय करें, मुझे अच्छा लग रहा है बाय द वे ये मौसम। ओके, तो यहाँ जो पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करी हूँ वो ये है जनाब कि हमारी रोटियाँ जो है ना, अगर आप इनको कैबिनेट्स में रखते हैं या एक वक्त की बची हुई रोटी है, दूसरे टाइम तक उसको फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाती है, और जिस बर्तन में आपने इसको रखा होता है यूजली वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये सिर्फ 1 से 2 दिन मेरे ख्याल से रोटी पड़ी रही है, तो उसकी ये हालत हो गई थी। डेट्स वाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हम अमूमन रोटियों के लिए जो बर्तन यूज़ करते होते हैं, जैसे ये हमारे यहाँ इसको परोटा कहते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं। तो ये लकड़ी का है। पहले वो दूसरा कपड़े वाला यूज़ करते थे, वो मुझे पसंद नहीं था, तो फिर मैंने ये बाय किया। लेकिन इसमें भी आपने नहीं रखना। आपने क्या करना है, आपने रोटी लेनी है, उसको आपने रुमाल में डाल के आपने इसे हवादार जगह पे रखना है। कैबिनेट्स में हल्के हरगिज़ मत रखिएगा, और बहुत गर्म जगह पर भी नहीं, हवादार जगह पे रखें। इसके बाद भी जो रोटी बच जाए ना, उस रोटी को भी आपने किचन में नहीं छोड़ना है। आपने इसको एक किचन टॉवल लीजिए, उसे आप अपनी धूप में बिछा दीजिए। मैंने इसको चारपाई पे बिछा दिया था और उसके ऊपर मैंने इन टुकड़ों को डाल दिया है। जब ये ड्राई हो जाएंगे ना, तो इसे मैं दूध वाले को उठा के दे दूँगी, क्योंकि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रिज़्क़ को रब ने इज़्ज़त दी है, आप भी इसे इज़्ज़त दीजिए। तो काइंडली रोटियों को, किसी भी रिज़्क़ को ज़ाया करने से पहले ज़रूर सोचा कीजिए, क्योंकि इसे रब ने इज़्ज़त दी है, तो हमें भी हर हाल में इसको रिज़्क़ को इज़्ज़त देनी है। हम उठा के इसे दूध वाले को दे देंगे, इससे बेहतर है कि इसको फंगस लग जाए। ठीक हो गया। ओके जनाब, टिप नंबर 2 मेरे पास ये है। हमारे कैबिनेट से, हमारे बर्तनों से बहुत स्मेल आती है, ख़ास तौर पे मानसून के मौसम में। तो आपने बहुत एहतियात करनी है। आपने जब बर्तन वॉश कर लेने हैं, उसके बाद आप इनको काउंटर टॉप पे उल्टा करके रख छोड़ें। अच्छे से जब आपके बर्तन ड्राई हो जाए ना, तब आपने इनको इनके ठिकाने पर पहुँचाना है, ख़ास तौर पर जब आपने बर्तन कैबिनेट्स में रखने हो। यहाँ मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाऊँगी कैसे। यहाँ आप देखिएगा, बर्तन वॉश किए, जैसे लाइक मग मैंने वॉश किया, और इसे मैं एग्जैक्टली उठा के इसके ठिकाने पर अगर लगा देती हूँ, तो आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा जो है ना, पेंदे में थोड़ा सा ड्रॉप पानी का जितना रह जाएगा, ये देखिएगा। और ये बहुत गंदी स्मेल होती है, यकीन कीजिए। ये दोपहर से अगर शाम हो जाए ना, तो इसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग पड़ती है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी बर्तन वॉश करेंगे, एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखा रही थी, तो आपने क्या करना होता है, बर्तन वॉश करने के बाद इनको उल्टा करके ज़रूर रखें। काउंटर टॉप पर रखते हैं, या ये जो जाली आती है बर्तनों के लिए, जो भी रेक वगैरह आते हैं, आप उनमें रखें। ठीक हो गया। जब ये ड्राई हो जाए, तब इनको ठिकाने पर पहुँचा दें। वैसे तो सफाई का मैं वाकई में मतलब पूरे 12 महीने ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मानसून में आप देखें, ये एक चमचा मेरे पास है। ये चीज़ मैं बहुत पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, बट अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी, छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी आपके साथ शेयर करूँ। तो जो इस शक्ल में जो हमारे पास चमचे आते हैं ना, इनमें हमेशा हमेशा खाना फंसा रह जाता है। ठीक है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से वॉश करना है। आपने जैसे ही वॉश किया ना, आपने देखा इसमें फिर भी थोड़े थोड़े ज़र्रे रह गए थे। तो आपने क्या करना है, चमचा, किसी छुरी या चम्मच या वो फोक वगैरह की हेल्प से हल्का सा इसको आप घुमाएंगे इसके अंदर, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अगर आप नहीं घुमाएंगे, आप इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इसमें बैक्टीरियाज बन जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो काइंडली यहाँ से सफाई का बहुत ख्याल रखना है। अब मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँगी यहाँ सफाई से ही रिलेटेड। अब यहाँ मेरे पास जो है ना ब्लेंडर है। ब्लेंडर को जो है ना हम अमूमन ऐसे ही साफ़ करते हैं, हल्का सा गर्म पानी लेते हैं, उसमें डिश वॉश लिक्विड डालते हैं, इसको हम चलाएँगे और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप देखेंगे
मेरे ब्लेंडर को यहाँ देखिए कितना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है। मैं यहाँ पे एक मज़ेदार सी रेमेडी बना रही थी बालों के लिए, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस मौसम में बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये ब्लेंडर के बारे में आपसे ये कहूँगी, जब भी आप ब्लेंडर यूज़ करें मानसून के मौसम में ख़ास तौर पर हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा आपने इसका पेंदा खोल के इसको ज़रूर वॉश करना है, तभी आपका ब्लेंडर इतना साफ़ रहेगा जितना मेरा था। मेरा ब्लेंडर गंदा होता तो मैं आपको लाजमी खोल के दिखाती। खैर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है, जनाब आपके पास जो चमचों के रेक होते हैं ना, जो छोटे छोटे स्पैचुलास का रेक है, ये मेरा बहुत फेवरेट रेक है, मुझे छोटे चमचे अच्छे लगते हैं। इसको आपने निकाल के अच्छे से, लकड़ी का हो तो लकड़ी वाली चीज़ें जो है ना थोड़ी ज़्यादा केयर मांगती हैं, ठीक है। तो इसको वॉश करके पूरी तरह से आपने ड्राई करना है। कोशिश करें कि जो लकड़ी के बर्तन होते हैं ना, उनको ड्राई करने के लिए आप 2-4 मिनट 5 मिनट आप, आजकल बहुत सख्त धूप होती है तो आप धूप में रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने कॉटन पे थोड़ा सा जो है तो कुकिंग ऑयल लगा दिया था, वेजिटेबल ऑयल, और उसको इसके ऊपर लगाया तो बस उसमें शाइन भी आ गई है और वो बिल्कुल साफ़ होकर ना मैंने उसको उसके ठिकाने पे पहुंचा दिया है। और इस पे जो ना 300 लिखा है, मुझे इतना गंदा लगता है, लेकिन मैं इसको बहुत रगड़ा, ये नहीं हटा, मुझे बड़ा दुख हुआ इसके लिए। खैर ये होता है बैक साइड पे ही है, लेकिन मुझे फिर भी ये नहीं पसंद, तो लिखने वालों को भी एहतियात करनी चाहिए भाई। कागज़ पे लिखते हैं, लकड़ी पे क्यों लिख के रखा है, वेरी बैड। ओके अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कॉपी और आपको ये क्यों दिखाया है, बुक है एक्चुअली, बुक और कैंची। आपने क्या करना है, आपके जितने भी वेजिटेबल रेक्स हैं आपके घर में अलग अलग है या इस तरह से पोर्शन बने हुए जैसे मेरे पास है, तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसे क्लीन कर देना है, सारे जो सब्ज़ियाँ हैं वो अलग अलग कर देनी है। उसके बाद अच्छा पहले मैं उसको हाली किचन टॉवल से साफ़ करी थी तो मज़ा नहीं आया, फिर मैंने इसको अच्छे से जो है ना स्क्रबर की हेल्प से वॉश करके फिर मैंने इसको ड्राई कर दिया। उसके बाद ये जो मैंने एक्स्ट्रा फालतू का हमारे घर में जो बुक पड़ी थी मैंने वो ली, उसमें से पेपर्स लिए, आपने भी इसी तरीके से लेने हैं और इस तरह से 1 बाय 1 आपने तीनों में लगा लेना है, 2-3 जितने भी हैं आपके पास। तो यहाँ एक मैंने छोटी सी बास्केट ली है, मैंने साफ़ सुथरा जितना लहसन था वो सारा निकाल के मैंने उसमें डाल दिया है। अब नीचे वाले रेक की बारी आती है, उसमें अनियन और हमारा पोटैटोज़ वगैरह सारे इकट्ठे पड़े हुए थे, तो वो चीज़ ना उस तरीके से ख़राब हो जाती है। तो जो मेरा अच्छा सा अनियन था वो मैंने नीचे रखा है, जो थोड़ा हल्का सा मुझे लग रहा था कि ये फ़ौरन यूज़ हो जाना चाहिए, उसको मैंने ऊपर रख दिया, ठीक है। अब जो तीसरे नंबर का है ना, अब मैं यहाँ एक चीज़ आपको लाजमी शेयर करूँगी। मैंने इसको एक्चुअली लहसुन को इस रैक में इसलिए रखा था, जैसे आपने देखा ना पोटैटोज़ के साथ काफ़ी सारी जगह खाली थी, तो मैंने इसको उठा के ना पोटैटोज़ के साथ रख दिया है और ऊपर वाला रैक जो वो मेरे पास खाली है। अब जब सब्ज़ी आएगी फ्रेश तो मैं उठा के उसमें रख दिया करूँगी। समटाइम्स अगर हमारी फ्रिज में जगह नहीं होती है तो आप ये इस तरह से एक एक्स्ट्रा रेक छोड़ा कीजिए, ठीक हो गया। ओके जनाब, नेक्स्ट प्रॉब्लम सावन के महीने में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों के कपड़ों को ख़ास तौर पर फंगस लग जाती है, जो कि बहुत रगड़ने पर भी नहीं जाती। मैं यहाँ आपके साथ अपने बेटे की शर्ट शेयर करूँगी, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको दिखाऊँगी। यहाँ आप देखेंगे ये शर्ट मैंने 2 बार धो ली है, पहली बार वॉश करने पर तो बिल्कुल भी मतलब ये फंगस अपनी जगह से नहीं हिली थी। दूसरी बार मैंने हल्का सा पानी में ब्लीच कर दिया था तो थोड़ा सा ये लाइट हो गया, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ, बावजूद इसके भी शर्ट पर जो है ना तो फंगस रह गई है थोड़ी सी। तो ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट थी, थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मेरी लापरवाही से हो गया। अब मेरी लापरवाही क्या थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा होता ये है, कपड़ों को फंगस सिर्फ उन कपड़ों को लगती है जो समटाइम्स बच्चे स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं या बारिश आजकल इतने मज़े की हो रही होती है तो बच्चे बारिश में नहाते हैं, तो क्या होता है इनके कपड़े भीग जाते हैं। तो ये मेरे बेटी की एक शर्ट है, तो यहाँ मैं आपको नमूने के तौर पे दिखा रही हूँ। अच्छा यहाँ ये भी हो जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हम फेस वॉश करा रहे होते हैं तब भी उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने गीले कपड़े उठा के ना तो लॉन्ड्री में फेंकने हैं, ना तो आप अगर आपके पास वक्त है तो आप फ़ौरन से वॉश कर लें, वक्त नहीं है तो आपने क्या करना है उठा के इन्हें धूप में रख देना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले से मैंने एक शर्ट और ट्राउज़र रखा हुआ था, ये बच्चियाँ बारिश में नहा रही थी, बारिश जैसी ख़त्म हुई तो मैंने इनको धूप में डाल दिया, तो ये ड्राई हो चुके हैं। इन्हें अब उठा के मैं लॉन्ड्री में रख दूँगी। और ये जो शर्ट भीगी हुई है इसे हमने तार पे टांग देना है, जब ये ड्राई हो जाएगी तभी हम इसे लॉन्ड्री में लेके जाएंगे। अगर तो आपके पास टाइम है तो आपने फ़ौरन से कपड़े, जैसे ही बच्चों के भीगे कपड़े निकलते हैं आपने फ़ौरन मशीन में डालना है तो धुल जाएंगे और ये साफ़ भी हो जाता है दाग। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है और आप लापरवाही में उठा के गीले कपड़े फेंक देते हैं लॉन्ड्री में, तो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी दाग रह जाता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे बचने का यही एक ट्रिक है। आपके सावन का थोड़ा सा टाइम होता है, पूरे साल में 1-1.5 महीने का वक्त होता है, 1 महीना होता है स्पेशली, तो इस 1 महीने में आपको ये एहतियात करना पड़ेगी, ठीक हो गया।
मक्खियाँ, मक्खियाँ, मक्खियाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई खाना हो, मैंगोज़ तो हम इंसानों से ज़्यादा मुझे लगता है मक्खियों को अच्छे लगते हैं। और डस्टबिन क्या, घर के साफ़-सुथरे एरियाज़, हर चीज़ पे मक्खियाँ ही मक्खियाँ नज़र आती हैं। इनसे बचने के लिए मैं आपके साथ बहुत सस्ता तरीका शेयर करूँगी आज। यहाँ मैंने क्या किया है जनाब, ये ताबू ने मुझे ला के दिए हैं, 2 पैकेट हैं और ये सिर्फ़ ₹50 में आए, ठीक है। पाकिस्तानी जो है उनको पता है ₹50 की आजकल पाकिस्तान में क्या वैल्यू है। खैर ये बहुत मज़े की है और ये इसको इस्तेमाल का तरीका इसके पीछे पूरी तरह से लिखा है, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए वो भी लिखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने लेना है। हाँ, मक्खियाँ मरती हैं क्योंकि मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने एक गत्ता लिया है कॉपी के ऊपर से, फिर उसके ऊपर मैंने एक खाली पेपर रखा है। पेपर के ऊपर मैंने पानी की स्प्रे बॉटल में पानी लेके थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है। इसको ऐसे ही यूज़ करना है, इसके ऊपर तरीका लिखा हुआ भी है, ठीक है। और अब ये चीनी नुमा है, चीनी है एक्चुअली, इसके ऊपर कोई दवाई लगी हुई है। मक्खियाँ इसके करीब आती हैं तो मर जाती हैं, ठीक है। और आपने इसके बच्चों को बहुत दूर रखना है इस चीज़ से, और आपने ये चीज़ ना अपने किचन में यूज़ नहीं करनी, ठीक है। आप यकीन करें मक्खियाँ फ़ौरन मर जाती हैं, इससे आपने ये ज़रूर करना है। आप घर में कहीं पे भी ये कर सकते हैं, लेकिन आप किचन में ये मत कीजिए। कि किचन के लिए मैं आपको एक अलग ट्रिक बता रही हूँ। किचन में आपने क्या करना है, आपने एक लेमन लेना है, 6 मैंने यहाँ पे लिए हैं लौंग, और लेमन को आपने बीच में से कट करना है। 3 क्लोव्स मैंने, एक क्लोव्स कह रही हूँ, लौंग मैंने एक तरफ रख दी है, 3 दूसरे वाले में रखती है। अब मैंने 2 टूथपिक्स ली हैं, इनको मैंने एक में फंसा दिया, दूसरे में इसके साथ फंसाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत सा, इसकी शक्ल इतनी प्यारी लग रही है ना ऐसे। तो आपने इसको रख देना है। अगर मेरे पास तो ये जो लहसुन वाला है ग्रेटर, इसके साथ में ये जो चीज़ आती है ना, इसके ऊपर मैंने रख दिया, फिक्स हो गया यहाँ पे। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है ना, तो आप जो सिंपल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे जो बॉटल का जो ढक्कन होता है ना, आप उसके ऊपर भी इसको रख के काउंटर टॉप पर रख दें, तो मक्खियाँ यहाँ से ना दूर भागती चली जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप बड़ा मज़ेदार है। आपने अपने बास्केट्स को ज़रूर खाली रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, ज़्यादा ज़्यादा बार बार खाली करना है। कहने का मकसद ये था, यहाँ हुआ ये था कि मैंने बास्केट वॉश कर लिया, लेकिन उसके पहले में फिर भी थोड़ा सा पानी रह जाता है। ये चीज़ मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाह रही थी। तो आपने क्या करना है, बास्केट को थोड़ी देर के लिए धूप ज़रूर लगा दें, उसमें से स्मेल और जर्म्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर एक शॉपर लगाना है, कोई भी शॉपर प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक बैग्स, कोई भी चीज़ आपने इसमें लगा के वो आपने अपने कैबिनेट्स में रख देना है। एक और चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगी, किचन के जो कैबिनेट्स में जब भी कभी आप किचन के बास्केट में ये प्लास्टिक लगा रहे होते हैं ना, तो आपने देखना है कि वो फटा हुआ ना हो, क्योंकि समटाइम्स अगर फटा हुआ होता है तो हम सालन का कचरा होता है या जो चाय पत्ती होती है, जो भी कचरा होता है हम उसमें डाल रहे होते हैं, अगर वो लीक कर रहा होता है तो वो नीचे से ना सारा बास्केट को बहुत ज़्यादा गंदा बना देता है। तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए ना आपने साफ़ सुथरा न्यू जो है ना प्लास्टिक इसमें यूज़ करनी है, ताकि आपके बास्केट को ख़राब ना करें, वरना आपको फिर से बहुत रगड़ के वॉश करना पड़ेगा इससे। और एक और बहुत एहतियाती चीज़ जो है, ख़ास तौर पे मानसून में आपने दिन में 2-3 बार अपना बास्केट लाजमी खाली करना होता है, और रात को सोने से पहले आपने हर हाल में अपने बास्केट को खाली करना है। वरना अगर आम का कचरा होता है या कोई दूसरा कचरा होता है ना, उसमें मक्खियों का इतना ढेर होगा कि आप पागल हो जाएंगे। और आपकी बास्केट भी ना आप पे बहुत गुस्सा होगी कि भाई मेरी सफाई का ख्याल नहीं रखा तो मक्खियों ने मुझ पे ढेरा जमा लिया। खुश रहिए, खुद भी अपने बास्केट को भी खुश रखिए, बास्केट ज़रूर खाली कीजिए, सिंपल इज़ डैट। ओके हेयर आई हैव अनदर टिप फॉर यू गाइस। पता है क्या हो रहा है, ये मेरी सबसे फेवरेट बास्केट है, लेकिन लास्ट वीक ये हुआ था कि मैंने इसमें ना वाइट विनीगर नहीं लगाया था। मैं अभी इसमें विनीगर लगा रही हूँ कॉटन की हेल्प से, ठीक हो गया। चारों साइड पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। विनीगर की स्मेल पे जो है ना छोटी छोटी कॉकरोचेस, छोटी छोटी चूंटियाँ जो होती हैं ना, इससे दूर रहती हैं। तो लास्ट वीक मैंने नहीं किया था, तो काश मैंने वो लम्हा जो है ना शूट कर लिया होता। इसमें छोटे छोटे कॉकरोचेस से थे। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेरी बास्केट जो गंदी हुई है ना अभी बिल्कुल, तकरीबन जब मैं वीडियो शूट कर रही थी इससे 5-10 मिनट पहले ना छोटी ने केक बेक किया था, तो इसने इसको वापस से सील बंद नहीं किया, डेट्स वाई थोड़ा सा मैसी हो गया। तो मैं आपको बताऊंगी इसको सील बंद कैसे करते हैं। आपने इसका रैपर जो हमारा बेक है ना, ये प्लास्टिक जिसमें बेकिंग पाउडर है एक्चुअली, इसके आपने नाइफ़ की हेल्प से जैसे मैंने टर्न किया और इसके ऊपर आपने लाइटर की हेल्प से इसको घुमाना है। और आप ये देखिए मैं उल्टा करके आपको दिखा रही हूँ, एक ज़रा बराबर यानी कि इसमें से जो है ना पाउडर नहीं गिर रहा है, ठीक है। पाउडर सबसे बारीक चीज़ होती है, फ़ौरन निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। मैं आपको दोबारा से ये ट्रिक करके दिखाऊंगी। और आपने जब भी कोई बैग को आपने सील बंद करना हो ना, तो आप इसी तरीके से किया कीजिए। और अगर आपके पास बास्केट लाइटर नहीं है ना, तो आप ये ट्रिक ना चूल्हे पे आग जला के भी ना तो उससे के साथ कर सकते हैं। तो मेरी फेवरेट बास्केट चली गई अपने ठिकाने पे। अब मैं आपको एक और टिप यहाँ बता दूँ, मानसून में भी और इसके अलावा भी अमूमन मैंने देखा है लोगों की चीनी वाले बॉक्स में जो है ना अमूमन चूंटियाँ आ जाती हैं, बड़ी बड़ी मोटी काली काली सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किचन में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर
करने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने 2-4 दाने लौंग के लेने हैं, आपने चीनी के डब्बे में डाल देने हैं, फिर आपकी चीनी के ऊपर जो है ना चुंटियाँ नहीं आएंगी। ठीक हो गया। साथ आपने ये भी ख्याल रखना है, चीनी निकालते हुए अगर आपके डब्बे से चीनी गिर जाती है या ढक्कन के ऊपर लग जाती है, आपने फ़ौरन साफ़ करना है वहाँ उसमें, वरना बहुत चुंटियाँ आ जाएंगी। वैसे तो चुंटियाँ रहमत की निशानी होती है, लेकिन जब चुंटियाँ खाने में आ जाती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। खैर, यहाँ मसालों के डब्बों की बात हो ही रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार सी ट्रिक शेयर करती हूँ। ये अभी रिसेंटली मैं ये वाले मसालों के डब्बे यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी शादी के थे एक्चुअली, और ये तकरीबन 4-5 महीनों से हम यूज़ कर रहे हैं। लास्ट ईयर ये हुआ था कि जब सावन का महीना होता है ना, ख़ास तौर पर जो एयर टाइट बंद नहीं होते ना मसालों के डब्बे, उनमें ना हल्की नमी सी आ जाती है, मसाले ख़राब हो जाते हैं। अगर जो आप रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे होते बाकायदा उनको कीड़ा लग जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, अगर आपने अपने मसालों के डब्बों को बचाना है तो आप कोशिश करें, मसालों को बचाना है तो स्पेशली, तो आपने जब कोई मसाला रेक वगैरह आप ले रहे हैं ना तो आप ऐसा लें कि जिनके डब्बे ना जिनके लिड जो है ना वो एयर टाइट हो। ठीक हो गया। यहाँ एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, मैंने जैसी चाय पत्ती डाली थी ना तो मैंने अगेन इसको इसी तरीके से बंद किया। जो लोग नहीं देख पाए थे ठीक से, वो छोटा सा वो था तो यहाँ मैंने बहुत जूम करके बनाया कि आपको अच्छे से नज़र आए। तो ये आपने इस तरीके के साथ इसको ना बंद करके स्टोर कर लेना है। ठीक हो गया। अब ये ख़राब नहीं हो। ओके, यहाँ मुझे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। समटाइम्स ये होता है कि हमारे जो जार होते हैं उनका लिड थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो यहाँ मुझे शक था कहीं इसको कीड़ा ना लग जाए। ये मैंने अपने बेटे के लिए जो है तो सूजी बना के रखी हुई है पूरे महीने के लिए। एक ही बार बना लो, टेंशन ख़त्म। बस जब जब चाहिए होती है बच्चे को ना तो मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो मैं बस दूध में बना के उसे झटपट से दे देती हूँ। तो मुझे डाउट था कि कहीं ये एयर टाइट नहीं है, तो इसको एयर टाइट करने के लिए मैं बहुत सिंपल सा जो है ना ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत कम्फर्टेबल ट्रिक है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और आपने इसके ऊपर प्लास्टिक बैग लगाया, ऊपर से आपने लिड लगा दिया, बस इसको साइड पे उठा के रख लूँगी और ये कीड़ा लगने से महफूज होगी। ठीक हो गया। और जो सारा एक्स्ट्रा है ना प्लास्टिक उसको हटा दूँगी ताकि ये गंदा भी ना लगे। ठीक हो गया। हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है किचन में। सावन के महीने में किचन कैबिनेट से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसकी बहुत आसान सी ट्रिक आपको बताऊँगी, आप हैरान रह जाएंगे। आप यकीन जानिए, आपने क्या करना है, आपने सिंपली जितना टाइम आप किचन में काम करें, आप अगर 10 मिनट कर रहे हैं या 1 घंटा कर रहे हैं, तो आपने अपने किचन के जो कैबिनेट्स है ना आपने इनको खुला छोड़ देना है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि सारे का सारा पूरा का पूरा खुला छोड़ देना, जितने भी कैबिनेट्स है हल्का हल्का सा आप इनको खुला छोड़ें, इनको हवा लगेगी ना तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं पर्सनली आपसे शेयर कर रही हूँ, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करिए आप दुआएं देंगे, बहुत आसान चीज़ है। तो आप थोड़ी देर के लिए, अच्छा एक और इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, आपने गीले बर्तन उठा के नहीं रखने जब भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये 2 एहतियातें आपने करनी है। इसके अलावा आप कोई एयर फ्रेशनर सॉफ्ट सा किचन में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक पर्सनल ट्रिक जो आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है, आपने मिंट का वाटर जो है ना आपने वो स्प्रे करना है, क्योंकि मिंट की जो फ्रेगरेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जो आम पुदीना हम यूज़ करते हैं ना, पानी में डाल के कुछ वक्त के लिए छोड़ दें, इसमें मिंट की खुशबू आ जाती है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है ना, ये काफ़ी सारी स्मेल्स पे जो ना भारी पड़ जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप करके देखिए। ओके, यहाँ जो ट्रिक है ना ये बहुत कमाल की है, ये आपके बहुत काम आने वाली है, टिप है एक्चुअली। आपने क्या करना है, आपने इस महीने में ख़ास तौर पर इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स जो आती हैं ना जो रीयूजेबल होती हैं, अगर कोई मजबूरी है तो आप इसमें पानी डाल के रख सकते हैं, वरना आप जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना वो है रीयूजेबल होती भी नहीं है, हमारे जैसे लोग फिर भी करते रहते हैं। तो इनमें आपने प्लास्टिक बॉटल्स में पानी भर के बिल्कुल भी नहीं रखना। आप यकीन करें, इनमें से इतनी गंदी कोई स्मेल आती है ना, अगर एक से दूसरे दिन के लिए भी पानी ले जाना बहुत गंदी स्मेल आती है। इसके अलावा ना हाली सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स की बात नहीं है, सावन का महीना ना इतना ख़राब होता है, इस महीने में जिस तरह से कीड़े मकोड़े बहुत निकलते रहते हैं, अब हवा ख़राब होती है, हमारे बाल फ्रीजी हो जाते हैं, इसी तरह ना हमारे खाने पीने पे भी चीज़ों पर ना बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब आपने यहाँ आगे प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी नहीं भरना, तो आपने क्या करना है, आपको जो पानी का जो हम कूलर इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली हर घर में ये ऑरेंज कलर का कूलर होता है, तो आपने वाटर कूलर, तो आपने क्या करना है, इस कूलर को भी आपने सुबह शाम वॉश करके अच्छे से फ्रेश पानी भरना है, वरना इसमें से भी स्मेल आती है। आप एक से दूसरे वक्त के लिए भर के छोड़ दें, आप देखेंगे इसमें से भी स्मेल आएगी, तो इसको अभी आपने फ्रेश रखना है। ठीक हो गया। ये बहुत मज़ेदार सी ट्रिक है, इंशाल्लाह आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, फ्रेश पानी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ मैंने किचन टॉवल्स जो है ना इनकी सफाई का आपने बहुत
बहुत ध्यान रखना है। मैं डेली आपने इनको डिटर्जेंट, थोड़ा सा डिटर्जेंट लीजिए, इनको वॉश कीजिए, किचन में वॉश कर लीजिए और आपने इसको धूप लाजमी लगानी है। धूप लगने से ये हो जाता है इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और बैक्टीरियाज़ भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं जब ये एक्चुअली इसको मैं शूट कर रही थी ना, जब मैंने तार पे डाले तभी बादल आ गए सूरज के सामने और जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो बस मैंने ये लम्हा शूट कर लिया आपको सिर्फ सजेस्ट करने के लिए, ठीक हो गया। तो आपने भी इस चीज़ का एहतियात करना है। और यहाँ अच्छा, अगर आप डेली वॉश करेंगे ना तो ये ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। अगर आपसे 1-2 दिन छोड़ देंगे, आप यकीन करिए इतने गंदे हो जाते हैं, इनको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ मैंने इस लास्ट टाइम जब मैंने मेट लिए हैं ना, मैंने पूरे घर के लिए तकरीबन बहुत लाइट कलर में, जैसे ये वाइट और ग्रे टच में है। मेरे रूम के लिए भी मैंने वाइट कलर में लिया था और गेस्ट रूम के लिए मैंने वाइट कलर में लिया था। अब इसको वाइट कलर में लेने का मकसद ये था कि हम ताकि इसको बार बार वॉश करें। हमारे जैसे जो लोग हैं ना, एक्चुअली हम क्या करते हैं, शुक्र करते हैं, मतलब घर के ज़रूरी काम ख़त्म हो जाते हैं तो हम इन चीज़ों की सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। तो आपने क्या करना है, अगर आप लाइट कलर के ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको पता है ये गंदा है और ये गंदा लग रहा है ना जब, तो आपने इसको लाजमी धोना है, ठीक है। ये तकरीबन 2 से 4 दिन हुए थे और ये थोड़ा थोड़ा गंदा होने लगा था। तो हर हफ्ते इनकी सफाई हम लाजमी करते हैं। इससे ना तो जर्म्स बनेंगे और ना इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। और एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी, मैट अगर लाइट कलर में या डार्क कलर में अगर आप नए नहीं ले सकते तो आपके घर में जो मौजूद भी हैं, आपने डेली जब आप घर की सफाई करते हैं, रोज़ाना सुबह घर की किचन की सफाई होती है, तो आपने मेट उठा के ना थोड़ी देर के लिए धूप में लाजमी रख देने हैं। इससे ना उनकी स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। वरना अगर आप सावन के महीने में तो वीकली ज़रूर वॉश करेंगे, उसके अलावा महीने बाद हम भी वॉश करते हैं, आप भी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ ना मैं केक बेक कर रही थी तो उस दौरान मुझे ख़्याल आया कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। समटाइम्स हमारी गलतियों की वजह से भी ना गंद ज़्यादा बन जाता है, मक्खियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। तो जैसे ही मैंने केक बेक करने के लिए रखा, फ़ौरन से मैंने जितने भी ये डब्बे यूज़ किए हैं, जो ऑयल की बॉटल्स यूज़ की हैं, जो भी चीज़ है, इसको मैंने एयर टाइट कम्प्लीटली टाइटली बंद करके इनको इनके ठिकाने पर लगाना है। और ये जो मैंने कटिंग बोर्ड है ना, अगर मैंने इसको 1 मिनट भी यहाँ छोड़ दिया ना, आप देखेंगे इसके ऊपर कितनी बहुत सारी मक्खियाँ आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, झटपट इसे उठाना है, उठा के वॉश कर देना है। और वॉश करने के बाद ये जो हमारा स्पंज है ना, इसको हमने बहुत अच्छे से वॉश करना है। ख़ास तौर पर इस महीने में आपने बहुत ख्याल रखना है इसका। आपने वॉश करने के बाद इसे किसी बर्तन में नहीं डालना, आपने जाली नुमा इसके लिए कोई बर्तन टांग दें और इसमें डाल दें। मैं सिर्फ इस महीने के लिए स्पेशल ये करती हूँ, वरना इसका जो अपना बास्केट आती है ना, मैं उसी में रखती हूँ इसको। तो यहाँ आपने इसमें ना छोटी सी जाली रखते हैं, लटका दें किचन में, तो आप उसमें डाल के रखा कीजिए इसे। इस तरह इसकी स्मेल नहीं आएगी। स्पंज ना काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन आपने इग्नोर करना है। आपसे ट्रिक देखिए, ओके। बड़ा ही कोई ख़तरनाक मंज़र इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक्चुअली हर घर में इस महीने में काकरोचेस आ जाते हैं, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही काकरोचेस थे। इनका ख़ात्मे के लिए हमने बहुत आसान, बहुत ही कम पैसों में बहुत मज़ेदार सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे अपने घर का मंज़र है। एक्चुअली ये मैंने सीन आप लोगों के लिए जो है ना तो शूट किया था। जब ये मर जाते हैं ना काकरोचेस, तो ये और ज़्यादा मतलब हमारे लिए फ़िक्र की बात हो जाती है, जिस घर में बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि चूंटियाँ जो इनको खाती हैं, ठीक है। तो ये जो गंद बना हुआ है, तो अगर कोई बच्चा आएगा तो उसको, मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं डरता, वो जो भी चीज़ आती है वो उठा के हाथ में पकड़ लेता है। तो मैं बहुत इस चीज़ में कॉन्शियस इस बारे में ना, तो मैं बार बार इन चीज़ों पे नज़र रखती रहती हूँ। घर के कॉर्नर्स पे खास तौर पे मेरी नज़र रहती है। तो आपने भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब हमने इनको मारना कैसे है, मैं यहाँ ना बहुत ही आसान चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत कम पैसों में आपने इनसे छुटकारा पा लेना है। एक्चुअली मुझे भी ना हमारी नेबर आंटी ने बताया था, क्योंकि लास्ट वीक हमने पूरा किचन खाली कर दिया था इन कॉकरोचेस की वजह से। तो आंटी ने कहा भाई सिंपल सा हल है, आप ये कॉइल लीजिए, मोर्टीन की जो कॉइल आती है। वैसे जो स्प्रे आते हैं उनसे भी मरते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये इतनी मज़ेदार चीज़ है। आपने ये कॉइल, एक कॉइल से आपके घर से यकीन करें मर जाएंगे जितने भी कॉकरोचेस हैं। इससे मच्छर भी मर जाते हैं। खैर मक्खियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मक्खियों में मैंने ये चीज़ ट्राई की है। आपके किचन में अगर हैं कॉकरोचेस ना, तो आप खाने पीने का सामान उठा के एक तरफ रख लें, आप किचन में लगाएं, आप यकीन करेंगे मर जाएंगे। आपके बाथरूम में कॉकरोचेस ना, वहाँ रख लें। आपके घर के किसी कॉर्नर में ज़्यादा आपको लग रहा है कि कॉकरोचेस हैं, तो आप ये वहाँ, इन शॉर्ट कहीं पे भी घर पे आपको कॉकरोचेस या मच्छर मक्खियाँ तंग करें, आप ये लगाएं, आपकी जान छूट जाएगी उन चीज़ों से, और बहुत कम पैसों में। हम लास्ट टाइम जो है तो वो यूज़ कर रहे थे, स्प्रे यूज़ कर रहे थे। वो एक वक्त में 500 रुपये का स्प्रे आता है, सिर्फ 2 या 3 दिन चलता है। तो वो हर रोज़ बंदा नया नया नहीं ले सकता और हर कोई नहीं ले सकता, ठीक हो गया। तो आप ये कॉइल यूज़ कीजिए, आप यकीन कीजिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। बच्चों को थोड़ा सा दूर रखिएगा, इसकी स्मेल से बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। सिर्फ छींकें आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे ज़्यादा ये नुकसानदेह नहीं होता। मेरा बेटा बहुत एलर्जिक है, बहुत सेंसिटिव बेटा है, तो अगर वो बर्दाश्त कर लेता है समटाइम्स, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको उठा के अम्मी के घर भेज देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी हो जाए ना, तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं होती। मेरा वीडियो आज बहुत लंबा हो गया है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।
आज के वीडियो में मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है। अब तक मैंने जितने वीडियोस जो है अपलोड किए हैं, तो काइंडली वीडियो पसंद आई है और ज़रा बराबर भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अब तक प्यार कर रखिएगा। ढेर ढेर ख्याल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इंशाल्लाह हाफिज़।